Hello everyone, welcome to my channel Rico Fin Classes. दोस्तों, today we are going to solve a question from IIT JAM paper 2024. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों हमारे पास एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है और इस प्रोडक्शन फंक्शन का डिग्री है 1। डिग्री 1 इसलिए दे रखा है क्योंकि रूट ऑफ एल के है तो एल का पावर हाफ है और के का पावर भी हाफ है, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 है। इसीलिए इस प्रोडक्शन फंक्शन का डिग्री 1 है। एल लेबर है, के कैपिटल है। लेबर का प्राइस दे रखा है 4 एंड कैपिटल का प्राइस दे रखा है 16। हमें यह भी अज्यूम करना है कि कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट इज 0। तो हमें बताना है कि लॉन्ग रन में 10 यूनिट्स आउटपुट जनरेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा। सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट दे रखा है कि प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज द क्यू। प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू 2 रूट एल के, राइट। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। और कॉस्ट ऑफ लेबर क्या दे रखा है, यानी वेज रेट क्या दे रखा है। सो वेज रेट दे रखा है ₹4, राइट। ₹4 दे रखा है वेज रेट। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जिसे हम लोग कहते हैं आर यानी रेंट, तो वो क्या है, दैट इज ₹16, राइट। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा, दैट इज वेज रेट इनटू अमाउंट ऑफ लेबर बीइंग यूज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो रेंट प्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल बीइंग यूटिलाइज्ड प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है ना। अब सिंस हमें वेज रेट दे रखा है 4 एंड लेबर इज एल प्लस रेंट दे रखा है 16 एंड कैपिटल के एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, दैट इज 0, राइट। सो द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 4L प्लस 16K, यही हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें यह पता करना है कि Q 10, राइट। Q जो है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट क्या होगा वो निकालना है हमें। तो चलिए Q को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2 रूट एल के, यही हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसे कट कर सकते हैं, ये जो है 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू रूट एल के। अच्छा दोस्तों, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, तो एल के इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, है ना। और हम लोग यहां क्या कर सकते हैं कि एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25 बाई के लिख सकते हैं हम लोग। और तो देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 4 इंटू 25 बाई के प्लस 16 के, यही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन था कॉस्ट में, या तो एल के जगह पे 25 बाई के डालो या के जगह पे 25 बाई एल डालो, है ना। लेकिन हमने 25 बाई के अपने इजीनेस के लिए किया, क्यों, बिकॉज आप देखो लेबर का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल है, तो लेबर के जगह पे आप 25 बाई के डालोगे देन द मल्टीप्लीकेशन विल बिकम इजियर। बट के जगह पे अगर आप 25 बाई एल डालोगे सो देन द मल्टीप्लीकेशन विल बिकम डिफिकल्ट। तो इसीलिए हमने ऐसा किया, अदरवाइज आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे कुछ भी करो। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, द कॉस्ट विल बी 100 बाई के प्लस 16K, यही हो जाएगा, है ना। अब मुझे आप ये बताओ कि हमें कॉस्ट निकालना है, तो
प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर विल ट्राई टू प्रोड्यूसर विल ट्राई टू जनरेट आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट ओनली, है ना? तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू generate output at लीस्ट कॉस्ट, है ना? क्योंकि लीस्ट कॉस्ट पे अगर जनरेट करेगा तभी वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रहेगा। तो इसीलिए जो है, अब हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉस्ट निकालने के लिए, मिनिमम प्राइस के लिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं के से। तो जब आप इसे के से डिफ्रेंशिएट करोगे, सो देन इट विल बी 100 बाय के स्क्वायर, राइट? और ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसे हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया? ये बन गया के स्क्वायर इक्वल टू 100/16 हो जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व करो आप। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू 10/4, है ना? और के इक्वल टू अगर 10/4 होगा, सो दैट विल बी 2.5, है ना? आई बात समझ में? तो ये जो है के जो है 2.5 हो जाएगा। एंड सिंस 25 इक्वल टू केल था, राइट? तो के अगर 2.5 पुट करेंगे, तो 25 इक्वल टू 2.5 इंटू लेबर। तो जब आप ये पुट करोगे, तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? एल विल कम आउट टू बी 10। ये 10 हो जाएगा ना? और जब ये 10 हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं, सो देयर फोर कॉस्ट क्या हो जाएगा? द कॉस्ट विल बी इक्वल टू W into labor, right? W into labor प्लस R into K। वेज कितना था? इट वॉज 4 into 10। और रेंट कितना था? रेंट था 16 × 2.5। एंड इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी 40। और ये भी क्या आ जाएगा? ये भी 40 ही होगा, है ना? सो द कॉस्ट विल बी 80, राइट?